कर्म किया तो वो राजनीतिक पार्टी अपना उस कर्म का फल भोगती है। मैं इस समय निष्पक्ष होकर सत्य सनातन धर्म और मठ मंदिरों की शुचिता पर बात करना चाहता हूं। और ये जितने भी पैनल में तमाम महापुरुष बैठे हैं, प्रतीक जी आप इनसे पूछ लीजिएगा, क्या मेरे किसी बयान से, मेरे किसी वक्तव्य से मैंने कोई राजनीतिक बात की है? पॉलिटिसाइज आप करना चाहते हैं, आप कांग्रेस को बीच में ले आए, मैंने भाजपा पे बात नहीं की। मैं चाहता हूं कि जिस महंत नरेंद्र गिरि जी की जो ये हत्या है, मैं इसको हत्या मानता हूं। मैंने कहां कहा कि आप की जांच ना कराओ। मैंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, एक संत हैं, योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं और देश की सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि मठ मंदिरों पे जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिल सके। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि ये सत्य सनातन धर्म पर जो प्रश्न उठ रहा है इसका जवाब मिल सके। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि हमारे मठ मंदिरों की जो शुचिता है, साधु संतों की जो पवित्रता है, साधु संतों के प्रति जो श्रद्धा है, साधु संतों के प्रति जो आस्था है, वो कायम रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मठ मंदिरों में प्रॉपर्टी डीलिंग हो, मठ मंदिर व्यापार का अड्डा बने, मठ मंदिर हमारे तमाम गलत धंधों के अड्डा बने, तो ऐसा धर्म आपको मुबारक। आप ऐसे मठ मंदिरों की व्यवस्था आपको मुबारक। आचार्य जी मैंने कोई गलत बात कही हो, मैं 100 बार क्षमा याचना करूंगा परमहंस जी, और वहां आपके यहां आकर करूंगा। लेकिन कभी भी गलत बात पे क्षमा याचना करना भी पाप है। और अगर आपको लगता है, आप अंतरात्मा को और अपने हृदय पे राइट आचार्य जी मेरी बात से कोई राजनीति की आपका सम्मान करते हुए, आपको आदरणीय मानते हुए आप ही से कहना चाहता हूं, आपने अगर मेरी बात से कोई राजनीतिक बू आपको मिली हो तो आप अपने हृदय पे हाथ रख के मुझे फांसी की सजा दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा पर हमला करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे राजूदास जी, राइट आचार्य जी, मैं आ रहा हूं वन बाय वन। आचार्य जी, शांति शांति शांति। सरकार इतना गुस्सा मत होइए प्रभु। विषय है कि लगातार बहुत देरों से सबको सुना गया। राजनीतिक विचारधारा से वो मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब मठ मंदिरों की बात आ गई, आश्रम की बात आ गई, संत समाज की बात आ गई, सनातन धर्म की बात आ गई, हम आएगी तो हम एक जगह खड़े होंगे, हम एक जगह खड़े होंगे। पूछिए राजूदास जी से कितनी बातों में मेरा उनका विरोध रहा, पूछिए डॉक्टर सरस्वती जी से। महाराज जी शांति 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 शांति। प्रत्युष जी, मैं बोलता तो आप बोलते कि हनुमान जी जैसे आप छलांग लगाना शुरू कर दिए। इसके नाते मैं शांति से सुन रहा था, बहुत देर से सुन रहा था, और सबको बोलने का आपने मौका दिया। विषय अब आप बताएं, आपका क्या आदेश है, उसका हम पालन करेंगे। महाराज जी, महंत तो बड़ा वो, साधु तो बड़ा वो, जो सब सुने और बोले अपने मन से। तो आप ही बताइए, जो पूरी बातचीत चल रही है, चर्चा जहां पे है, परिचर्चा वही, तो साधु तो अपने हिसाब से विषय तय करेगा, मैं क्या बताऊं। लेकिन बात सच ये है कि दर्पण जो दिखाता है वो दर्पण देखता भी जरूर है, और ये एक सिद्धांत है, स्वयं देखना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, मूल्यांकन कैसे हो, क्योंकि हमारे से आने वाली पीढ़ी, क्योंकि ये सवाल था कि कोई अपने बच्चों को लेकर साधु बनाने नहीं आता, तो हम कहां खड़े हैं, गाइड कहां से कर रहे हैं, हम किस जगह से ध्वज पताका लेके खड़े हैं। हम वहां पे हैं जहां पे सनातनी, मैं बात को बहुत साफगोई के साथ कहता हूं कि अखाड़े सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक हैं, मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम आईना दिखाते हैं तो आईना देखते भी हैं, ये जरूरी होना चाहिए। महंत राजूदास जी। जी प्रत्युष जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अभी मैं हमसे सभी सीनियर हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और सभी ने अपने अपने विचार से अपने अपने भाव रखे। आज का विषय बहुत गंभीर है, हम लोग बहुत दुखित हैं, बहुत कष्ट में है कि हमारी जो शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद, शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी को ही आत्महत्या करना पड़ जाए, या फिर किसी ने हत्या कर दिया, चाहे सुरक्षा के मामले का चूक हो, चाहे आत्महत्या हमने कर लिया तो किस विषय को लेकर आत्महत्या कर लिया। अभी एक दिन पहले उनके साथ डिप्टी सीएम लगातार बने हुए थे, बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे। किसी भी प्रकार के उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। अगर भाव होता तो चर्चा करते। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार वार्ता होती रहती है, अगर उनके मन में कोई भाव तो वार्ता करते। अगर कोई प्रताड़ित कर रहा था, कोई प्रताड़ना कर रहा था, कोई उनको ब्लैकमेल करने के लिए पूर्वाभ्यास उन्होंने बता दिया कि 2-3 दिन में
मेरे साथ ऐसा होने वाला है। ये सुसाइड नोट जो तथाकथित सुसाइड नोट है उसके बारे में कह रहा हूं। वो सुसाइड नोट नहीं है, तथाकथित सुसाइड नोट है, उसके बारे में कह रहा हूं। पूर्व अभ्यास कि जो है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होने से कोई आत्महत्या कर ले, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। और शिव संस्था जो सभी जो है जो हमारे सन्यासी बैरागी उदासी सभी का जो शिव संस्था अखाड़ा परिषद उसके अध्यक्ष से, इसके नाते बहुत गंभीर विषय है। और मैं मांग करता हूं सरकार की सीबीआई और ईडी जांच हो, उसके साथ साथ सभी का नार्को टेस्ट हो। नंबर 2, आपने कहा जो आईना दिखाता है वो खुद जो है खुद आईना। विषय बहुत गंभीर है। अभी तो महाराज जी कलंकी पीठाधीश्वर महाराज जी लगातार बोल रहे थे, उन्होंने अखाड़े के बारे में चर्चा किया, परिचर्चा किया। परमल जी ने कह दिया कि हाँ ये कांग्रेस से प्रेरित मानसिकता है। अभी सरस्वती जी ने भी कहा, अभी हिंदू के वो जो अधिकारी है उन्होंने भी बोला। विषय सबकी एक ही है। विषय ये है कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीसरा, अखाड़ों की व्यवस्था के बारे में अभी कलकी पीठाधीश्वर जी ने उस पर चर्चा किया। अखाड़ा कितना उनके साथ था वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अखाड़े के पूर्व में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी थे, उनका लगाव बहुत ज्यादा उनसे था। उन्होंने उनके साथ क्या नहीं किया, क्या क्या कार्यक्रम कराए और लगातार उनके दोनों में परस्पर बहुत ही स्नेह रहे। तो अखाड़ा किस स्तर पर पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, भाई साधु संतों को तो कुछ मिलता नहीं। अयोध्या आइए आप, अयोध्या में देखिए जहां पर स्वामी परमहंस जी आचार्य है, महंत है, उस मंदिर में पेंट लगने की व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाती। अयोध्या की स्थिति जो है साधु संतों की बहुत खराब है। सरकार की किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। हम इससे और उल्टे सरकार तो कर लेती है, टैक्स लेती है, क्या क्या नहीं लेती है। लेकिन अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उसको व्यापारिक अड्डा बना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। ठीक है, व्यापारिक अड्डा हम साधु जान के नहीं बनाते। क्या है कि व्यवस्था, मंदिर की आरती भोग लगाना कठिन हो जाता है। इसके नाते अगर जगह खाली है तो कोई भक्त कहा कि महाराज जी जो है इस पे हम ऐसा कर देते तो कुछ मंदिर को व्यय मिलेगा। इसके नाते ऐसी व्यवस्था आप रूपी बन जाती है। इसमें जो है वो मंदिर का जो संरक्षक होता है, भाई मंदिर का जो है वो सर्वाकार होता है। कोई हम प्रॉपर्टी के मालिक तो है नहीं, प्रॉपर्टी के राइट मालिक राइट। तो आचार्य हम प्रमोद नहीं। कृष्णन, वेरी क्विक एंड देन अजय गौतम। आचार्य प्रमोद कृष्णन, अगर भोग प्रसाद आरती के लिए है तो क्या गुनाह है, क्या गलत है? देखिए प्रतीक जी, अभी राजू दास जी बोल रहे थे। राजू दास जी को मैं कहना चाहता हूं, राजू दास जी अवस्था में, उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन क्या कभी राजू दास जी आपके सम्मान में कभी हमने कमी की? आप कभी मिले होंगे टेलीविजन डिबेट पे या कहीं बाहर? क्या कल्की धाम में या श्री कल्की पीठ पर कभी अगर महंत ज्ञानदास जी लगातार 10 वर्षों तक आए, सारे अखाड़ों के सभी संत पधारते थे, क्या उनके सम्मान में कभी कोई कमी हुई है? क्या अखाड़ों की प्रासंगिकता पे मैंने सवाल ये थोड़े उठाया कि अखाड़ों को